जीवन में ना भगवान एक बार आपके पास जरूर आता है, आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देता है और कभी कभी आप आंखें खोल के भी अपनी आंखें बंद कर लेते हो और उस चीज को, उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ बाबा और आज मैं आपको अपने जीवन की दो बहुत ही प्यारी सी कहानियां सुनाने वाला हूँ। एक कहानी है 2017 की, जब मैं मेरे कॉलेज में एक स्टूडेंट था। आराम से अपने फ्लैट पे फोन चला रहा था, लैपटॉप चला रहा था, वेला बैठा हुआ था, कुछ भी नहीं कर रहा था। मेरे दो दोस्त, हम तीन दोस्त आराम से अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं जैसे एक बैचलर्स लाइफ होती है। तो आउट ऑफ नोवेयर हमें हमारे एक टीचर का मैसेज आता है। जो मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है आदित्य, उसको टेक्स्ट आता है कि अभी एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आपको दिल्ली में सेक्रेड गेम्स नेटफ्लिक्स पे सीरीज आ रही है, उसके लिए कुछ आपको वॉलेंटियर करना है, तो क्या आप करना चाहोगे? उसने मेरे को बोला। हमारा जो तीसरा दोस्त था अवेश, हमने उसको बोला। तो हम तीनों ने विद इन 5 सेकेंड्स एक ही चीज बोला, यस, करना चाहेंगे। तो हमने सर को बोल दिया कि यस वी आर इन, हम कर रहे हैं, बात खत्म। अब यहाँ से आपको एक नई चीज के साथ इंट्रोड्यूस करता हूँ, द 5 सेकेंड रूल। हो सकता है आपको पता हो सकता है ना पता हो, फिर सुन लो, बड़ा फायदा होने वाला है। 5 सेकेंड रूल होता है जब लाइफ में आपको कुछ डिसीजन लेना होता है। कभी कभी वो डिसीजन आपको 5 सेकंड में लेना होता है। मैं अपनी लाइफ के बहुत सारे डिसीजन 5 सेकंड में लेता हूँ। मुझे खेलने जाना है, 1 2 3 यस जाना है। मुझे घूमने जाना है, 1 2 3 यस जाना है। क्या मुझे मेडिटेशन करने जाना है, 1 2 3 नो नहीं जाना। ठीक है। तो बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो हम आउट ऑफ लव लेते हैं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लेते हैं, आउट ऑफ एक्साइटमेंट लेते हैं। कुछ डिसीजन हमें लगता है कौन जाएगा, कौन मेहनत करेगा, पर कभी कभी वही डिसीजन हमारी लाइफ चेंज कर देता है। तो उस टाइम पे हमने 5 सेकंड रूल अपनाया, तीनों ने, अनसेड बात है, और हम तीनों ने यस कर दी। हमें पता चलता है नेटफ्लिक्स पे सीरीज आ रही है सेक्रेड गेम्स, जिसमें सैफ अली खान है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, राधिका आप्टे है और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं। ठीक है। अब भाई उस टाइम पे OTT इतना बड़ा चीज़ नहीं था, नेटफ्लिक्स नया नया इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रहा था। अगर आप में से जो लोग भी OTT देखते हैं उन्हें पता होगा कि सेक्रेड गेम्स जो ऐसी एक सीरीज है जिससे एक्चुअल में OTT इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। लोगों ने नेटफ्लिक्स, प्राइम, जो भी G5 जितना कुछ भी है सब देखना स्टार्ट किया। तो हमारे लिए एक बहुत ही अलग दुनिया थी कि हम बहुत ही बड़े बड़े एक्टर्स के सामने जाके ऐसे बात करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। अभी तक तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि हमें करना क्या है। ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू द प्लान सर से बात करके, जो वो हमें आगे किसी मैनेजर का नंबर देते हैं, वो हमसे बात करते हैं। अब आदित्य, मैं और ओवेश बैठे होते हैं, तो वो कहता है कि अब इससे बात कौन करेगा? हम कहते हैं तू। ठीक है। तो आदित्य बात करता है। पता चलता है आदित्य 5 मिनट तक सुन रहा है, चुप है, बोल ही नहीं रहा है। और मैं और ओवेश ऐसे परेशान हो रहे हैं कि बोल क्यों नहीं रहा है, कुछ तो बोले, सुन ही जा रहा है, कर रहा है। जब 5 मिनट बीत जाते हैं, वो बात करके कॉल कट करता है। मैं कहता हूँ भाई बोल क्यों नहीं रहा था, इतनी तगड़ी एक्साइटमेंट वाली चीज़ है, तू क्या हूँ कर रहा है? कहता हूँ भाई वो तो इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी बोलते ही नहीं है। अब मैंने और ओवेश ने एक दूसरे को देखा, हम हंस पड़े, क्योंकि हमें पता चल गया कि वो बेटे अब तो फंसने वाले हैं। क्योंकि हम बचपन से ही हिंदी बोलते आए हैं। ओवेश कश्मीर से, वो कश्मीरी बोलता है, मैं पंजाब से हूँ, मैं पंजाबी बोलता हूँ। अब हमें समझ आया कि हमें वहाँ जाके इंग्लिश में बात करनी है। तो सबसे पहला टास्क मेरा, जो एक्साइटमेंट थी वो गई। मैं कहा फंस गए भाई, वहाँ पे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। अब है क्या, मैं अच्छे स्कूल पढ़ा हूँ, आर्मी स्कूल पढ़ा हूँ, बहुत अच्छी इंग्लिश आती है मुझे, लेकिन कभी कॉन्फिडेंटली बात ही नहीं करी इंग्लिश में किसी से। अब तो भाई फंस गया मैं। अब मैंने CA करी, वहाँ पे पढ़ाई होती थी, बोलने का तो कोई काम ही नहीं था। फिर मैं मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में, वहाँ पे सब हिंदी में बात करते हैं। मैं तो पंजाब से हूँ, यहाँ पे सब पंजाबी में बात करते हैं। मैं कहा साला ये कहाँ फंस गया, मैं अब इंग्लिश कहाँ से सीखूँ मैं एक दिन के अंदर अंदर। फिर मैंने कहा क्या ही होगा, देखा जाएगा। हम तीनों अगले दिन उबर कैब करके, भाई हम कॉलेज स्टूडेंट थे, हम मेट्रो बस से नीचे पैर ना रखे, हम उबर कैब करके स्पेशली रेडी वेडी होके अपने बेस्ट कपड़े डाल के हम पहुंच जाते हैं एक बहुत बड़े थिएटर में, जहाँ पे उसकी स्क्रीनिंग होनी है, उसका पहला एपिसोड चलना है। ठीक है। तो हम वहाँ पहुंचते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि बहुत दुनिया आई हुई है भाई। मतलब जिन लोगों को मैंने स्क्रीन पे देखा होगा वो मेरे सामने है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे मूवी रिव्यूअर्स, सेलिब्रिटीज, बहुत सारे लोग, वो सब आए हुए हैं। और मैं देख रहा हूँ कि वाओ वाओ, मतलब बड़ा खुश हो रहा हूँ कि यस यस। वहाँ जाके हमें एज अ टीम 3 लोग होते हैं, बाकी भी बहुत सारे वॉलंटियर्स होते हैं। हम सबको एक लाइन में खड़ा करके 2 लोग आते हैं, वो आके बट इंग्लिश बोले जा रहे हैं कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, मेक 2 पर, ये वो, टीम। हम वो कहते हैं कि आप लोग टीम बना लो, 2 लोग हो जाओ और आपको एक एक टास्क पकड़ना है। तो आदित्य और ओवेश ऑब्वियसली एक टीम में हो जाते हैं, मैं रहा अकेला, मैं हो जाता हूँ अकेला। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे 0% जीवन में किसी से फोमो होता है कि मुझे क्यों नहीं है, मैं उन दोस्तों के साथ क्यों, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे को लगता है कि मैं चूजन वन हूँ, तो अगर मैं उस
चीज़ में फंसा हूँ या उस चीज़ में गया हूँ तो वो मेरे लिए फ़ायदे के लिए है। तो मेरे को चांस मिलता है कि मुझे सोशल मीडिया पे स्टोरीज डालनी है। वो मुझे एक हैंडल देते हैं, मुंबई फिल्म फेस्टिवल मामी का, सो जो इंस्टाग्राम मुझे दे देते हैं और बोलते हैं कि बाबा जो भी हो रहा है इवेंट पे आपको स्टोरीज डालनी है। और मैं सोचता हूँ अच्छा ये तो मेरे को आता ही नहीं है, स्टोरीज डालनी है, करना क्या, वीडियो बना के डालनी तो है, पर वो कहते हैं कि आपकी स्टोरीज बहुत एस्थेटिकली फाइन होनी चाहिए। मैं सोचता हूँ ओके, तो मेरे से वो जो मैम होते हैं वो पूछते हैं तो कर लेगा? मैं कहा हाँ इसमें क्या, कर लूंगा। तो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है कि पहले हाँ बोल दो, कुछ भी आपको जीवन में चांस मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, हाँ बोल दो, बाद में उसको सीख लो। अभी मेरे पास 10 मिनट होते हैं, मैं अपने आसपास लोगों को देखता हूँ, क्या करूँ? मैं कुछ नहीं करता, मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ और देख रहा हूँ कि क्या करना है, स्टोरीज डालनी है। मेरे इधर एक लड़की खड़ी होती है, मैं उसको पूछता हूँ कि आपका क्या काम है? कहती मैं मुझे भी स्टोरीज डालनी। मैं कहा आपको आती है? कहती हाँ आई एम ए सोशल मीडिया मैनेजर। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो मुझे समझ आ जाता है करना क्या है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि मैं उससे पूछ लूँ कि मुझे भी बता दो, दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं उसको देखूँ, बस वो क्या करती है उसको कट कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है, बहुत ईजी काम है। मैंने उसको बोला कि एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? उसने बोला बताओ। मैं हरामी, मैंने कहा मेरा फ़ोन अच्छा नहीं है तो आप मुझे थोड़ा इंस्टाग्राम के बारे में बता दो कि यहाँ पे कैसे स्टोरी वगैरह डालनी है। उसने मुझे सिर्फ 2 स्टोरीज डालनी सिखाई 2 मिनट के अंदर। उसने इंस्टाग्राम खोला, टक 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 टक, उसके मैं हाथ देख रहा हूँ इतनी तेजी से चल रहे हैं और मैंने सीख लिया। मुझे पता चल गया कि ओके ये पैटर्न है, ये ऐसे मुझे टेम्पलेट में काम करना है, बात खत्म। उधर मेरे 2 दोस्तों को क्या काम मिलता है, उनको थिएटर के अंदर खड़े होना है जहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है। तो उन्होंने पहला एपिसोड है जो वो देखना है, सारे सेलिब्रिटीज जितने आ रहे हैं, सैफ अली खान है, चाहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, जो भी लोग हैं, जितने और सेलिब्रिटीज भी आ रहे हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको उनके साथ अंदर वो देखना है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर स्टार्टिंग गेट पे खड़ा हूँ जहाँ से सब सेलिब्रिटीज अंदर आने वाले हैं, ठीक है। तो अब मेरे दिल में थोड़ी तो धक धक होती है भाई कि क्या करूँ, मैं फंस गया हूँ, थोड़ा सा मैं नर्वस होता हूँ। फिर मैं कहता हूँ अबे हटा भाई, तू बाबा है, तेरे को चांस मिला है, तू तो बेस्ट काम ही करता है। तो मैं क्या करता हूँ, फोन में स्टोरीज डालनी शुरू कर देता हूँ बैक टू बैक, ठीक है। अब मेरे सामने शर्मिला टैगोर जी आ रहे हैं, मेरे सामने नवाजुद्दीन सिद्दीकी आ रहे हैं, मेरे सामने राधिका आप्टे आ रही है, मुझे याद नहीं अभी, मैं शायद फोटोज देखूंगा तो मुझे याद आएगा एन नंबर ऑफ सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, वो अपना विशाल मिश्रा, नहीं क्या नाम है, अरे जिसने हैदर बनाई है भाई, वो वाला डायरेक्टर आता है। और मैं देख रहा हूँ कि वाह भाई यस क्रेजी भाई, क्योंकि मैं भाई पूरी जिंदगी बॉलीवुड देख के बड़ा हूँ, मेरे सामने ये सब लोग हैं, मतलब सामने मतलब ऐसा नहीं दूर, ये रे मैंने तो उनकी वीडियो बना के डालनी है। वो जो मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, सोशल मीडिया वाली चीज तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ, मेरे पास माइक और मेरे पास वो अपना फोन है, और मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। फिर मैंने 1 2 3 4 स्टोरीज डाली तो मेरा सारा स्ट्रेस हट गया, अब मैं प्रो हो गया। अब मैं आओ कौन आता है, ठीक है, तो मैं लगा हूँ। अब इतने पे ना मेरे को समझ आया कि जब मैं मतलब मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैं किसी सिचुएशन में कूद जाता हूँ तो वो चीज़ अपने आप हो जाती है। मेरे को इंग्लिश बोलने से डर लग रहा था, वो थॉट तो चला ही गया क्योंकि मुझे नया स्ट्रेस आ गया, स्टोरीज डालनी है, एस्थेटिकली फाइन, मेरे को वर्ड याद है, मुझे पता ही नहीं साला उसका मतलब क्या है, गूगल कर रहा हूँ मैं, एस्थेटिक के स्पेलिंग गलत लिखे होंगे मैंने, पर मैं गूगल कर रहा हूँ कि ये क्या होता है, ये कौन सी फाइन चीज़ आ गई जो मुझे नहीं पता है। फिर वो तो मैं भूल गया, इंग्लिश मेरी पटाखेदार निकल रही है, मैं साथ वाले लोगों से इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, जो सेलिब्रिटी है उनसे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे कॉन्शियसनेस हट गई, मेरे जो दोस्त मेरे इंग्लिश पे हंसने वाले थे वो वहाँ पे है ही नहीं, समझ रहे हो। तो मुझे क्या पता चला कि जो मेरा एनवायरनमेंट है उसी में खोट है, मेरे दोस्त ही साले मेरा मजाक उड़ाते हैं, बाकी लोग तो उनको तो पता ही नहीं मैं कौन हूँ, उनके लिए तो मेरी इंग्लिश परफेक्ट है। तो बस फिर क्या था, मैं लग गया अपना काम करने। तो ऐसे हमें 3 दिन तक अपॉर्चुनिटीज मिली कि हमें पूरा मामी फिल्म फेस्टिवल, जो मुंबई फिल्म फेस्टिवल है, उसको कवर करना है। हमारे वहाँ पे बहुत अच्छे लिंक्स बने, हमारे वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ मिलना हुआ। मेरे को वो राहुल राम सर भी मिले, जो उनका गाना ना हटे हो रही तेरे, वो बोला, तो वो सब भी मिला, बहुत कुछ मिला, मतलब बहुत कुछ, बहुत एक्सपीरियंस मिला मुझे, सर्टिफिकेट भी मिला, पता नहीं क्या क्या मिला। और जब मैं 3 4 5 दिन, हफ्ता बीत गया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरे सीवी के अंदर कितनी बड़ी चीज ऐड हो गई है भाई, कि मैंने सोशल मीडिया मैनेज किया था मामी का। वो बहुत बड़ी चीज है, अगर तुम्हें नहीं पता है थोड़ा सर्च कर लेना, ठीक है। अब ये थी 2017 की बात, ये मेरे जीवन के 2 से 3 दिन जो शायद मैंने कभी कहीं शेयर ही नहीं किए हैं, बट ये हुए हैं, ठीक है। मेरे को बड़ा मजा आया। और यहाँ पे जैसे ये अगर सारे एपिसोड यहाँ तो हिलने वाले। अब तुम्हें सुनाता हूँ 2018 की बात। 2018 में मैं कॉलेज से पास आउट हो चुका हूँ, मुझे नहीं पता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे इतना पता है कि मुझे नई नई चीज़ें सीखनी है, कुछ लाइफ में अच्छा अर्न करना है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी है, ठीक है। तो मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में बताया कि मैं ट्रैवल करता था, मेरी ट्रैवल कंपनी है, बहुत सारी चीज़ें बताई, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी सुनाने वाला हूँ, तुम्हें मज़ा आ जाएगा, ठीक है।
मैंने ना 2018 में अपने फ्लैट में रहता था। मैंने पहले अपना रूम डेकोर किया, बहुत अच्छे से अपना एक स्पेस बनाया जहाँ पे मैं मेंटली अच्छा रहूँ, ठीक है, जहाँ पे सब कुछ आर्ट से रिलेटेड हो, मूवी से रिलेटेड हो, गानों से रिलेटेड हो। हारमोनियम ला के रखा, गिटार ला के रखे, सफाई करनी, खुद ही सब कुछ करना, ठीक है, बहुत अच्छे से रहा, ठीक है। फिर मैं एक इवेंट ज्वाइन किया जिसका नाम है राही डेली। वहाँ पे मुझे मिला रूबेन, जो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। वो मुझे मिलता है। एक दिन मैं फेसबुक चला रहा होता हूँ, वहाँ पे एक पोस्ट आती है, वी नीड वॉलंटियर्स फॉर अ कैंपेन नेम अडॉप्ट अ ट्री। इतना पढ़ता हूँ और मैं नाम देखता हूँ, उस पर लिखा होता है रूबेन डिसा। इतना सा पढ़ता हूँ, मैं उसके कमेंट कर देता हूँ आई एम द वन, ठीक है। और नीचे क्या डिटेल्स है मैं नहीं पढ़ता, क्या अवेलेबिलिटी होती है, क्या, कुछ नहीं पढ़ता, क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए वो लाइन सफिशिएंट है। उसका मुझे कॉल आ जाता है, कहता बाबा कि मैं तेरे को एक फॉर्म भेजता हूँ, वो भर दे। मैंने कहा ठीक है। वो मुझे एक फॉर्म भेजता है, मैं उसको रीड करता हूँ सारा और भर देता हूँ, अपनी डिटेल्स, अपना नंबर, मैं क्यों वॉलंटियर करना चाहता हूँ, मेरे लिए नेचर क्या है, पेड़ क्या है, मैं सब लिख देता हूँ, ठीक है। तो मुझे पता चलता है कि मुझे लाइट गई, तो मुझे पता चलता है कि मुझे 2 सितंबर को ना वहाँ पे जाना है, ठीक है। एक जगह है WWF, लोधी गार्डन के पास, ठीक है, लोधी कॉलोनी के पास, वहाँ पे एक जगह है WWF, वहाँ जाना है। तो वहाँ जाके वो सब हमें बताएंगे कि क्या करना है। मेरा सिंपल है कि मुझे नहीं जानना है। लोग होते हैं ना जिनको हर चीज़ जाननी है, उनको पता नहीं क्यों उनका दिमाग ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि सब जानना सही नहीं होता है। कभी कभी आपका बुद्धू रहना अच्छा होता है, कभी कभी आपके दोस्तों की बातें ना जानना आपके लिए ही फायदेमंद होता है। हर चीज़ जान लोगे तो कुछ खाली कैसे रहेगा, खाली नहीं रहेगा तो कुछ नई चीज़ कैसे आएगी। सभी तो सारी सेम गॉसिप, सेम चीज़ें डालते रहते हो रोज, तो उसको खाली भी तो करो, समझ रहे हो। रिसाइकिल बिन के अंदर अगर आप डिलीट करके रिसाइकिल बिन में रख रहे हो, स्टोरेज तो वहीं की वही अटक गई ना। लैपटॉप या फोन आपका खाली कैसे हुआ बेटे। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं वहां जाके देख लूंगा अभी इसमें क्या है। मैंने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट कपड़े निकाले। 2 महीने के लिए वो कैंपेन था, हर हफ्ते मुझे 1 या 2 दिन के लिए जाना था। वहां पे जाके मुझे बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे ट्रीज लोगों को अडॉप्ट करवाने थे। मतलब मुझे लोगों को कन्विंस करना था कि आप ये पेड़ लेके जाओ, फिर इसको लगाओ और फिर इसका ध्यान रखो। तुम समझ रहे हो कितना बड़ा टास्क है। मुझे याद है मैं वहां जाता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं, बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां, बहुत अलग सी दुनिया है। मतलब बहुत कूल लोग हैं, जैसा मैं लाइफ में बनना चाहूँ वैसे लोग मेरे सामने हैं। बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें कर रहे हैं। तब जब मैं वहाँ जाके वो देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ तो बढ़िया करने आया हूँ। मैं रूबेन से मिलता हूँ, मैं रूबेन का एक दोस्त होता है उससे मिलता हूँ। वहाँ पे एक मैम होते हैं जो वहाँ पे WWF में जॉब कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी पोस्ट पे है, ठीक है, उनसे मिलता हूँ। रूबेन मैम को कहता है मैम ये बाबा है मेरा, अच्छा मैं इसको जानता हूँ, अच्छा दोस्त है, बस इतनी बात, दैट्स इट, ठीक है। जब वो सब ना हमें वहाँ पे एक टूर दे रहे होते हैं, मैं तुम्हें बड़ी प्यारी बात बता रहा हूँ भाई, तुम्हें अपनी लाइफ में ये बात बहुत काम आएगी, ये स्टोरी बहुत याद आएगी, मैं तुम्हें बताता हूँ। वहाँ ना टूर दे रहे होते हैं सब लोग। वहाँ पे माली आता है, मैम होते हैं, रूबेन होता है और भी लोग। रूबेन उस कैंपेन को हेड कर रहा होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा हेड कर रहा होता है। वो बोलते हैं कि आपको हम हर पेड़ के बारे में बताएंगे और आपको जानना है कि ये पेड़ का क्या नाम है, इस पेड़ का क्या काम है, पेड़ क्यों लगाने चाहिए, दैट्स इट। मैं अपने पीछे देखता हूँ, मेरे को एक बंदी का नाम नहीं पता है, नॉट इवन अ सिंगल वन, ठीक है। मैं अपने पीछे देखता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, वो सब बातें कर रहे हैं, ठीक है। माली हमें बता रहा है कि ये पेड़ है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल वो बता रहा है ये नीम का पेड़ है, इसके ये यूज है, ये डिसएडवांटेज है, सब बता रहा है, ठीक है। मैं पीछे देखता हूँ, सब बातें कर रहे हैं, चटर चटर चटर। और मैंने एक बार 2 मिनट के लिए देखा अपने आसपास कि मैं यहाँ पे क्या करने आया था और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। मैं उन सबको नोटिस कर रहा हूँ। 3 लड़कियां आपस में बात कर रही हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं, वो लगी पड़ी हैं। इधर 2 लड़कियां आपस में बात कर रही हैं, इधर एक लड़का है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो जेब में हाथ डाल के ऊपर देख रहा है। और मैं रूबेन को देखता हूँ, वो ध्यान से सब सुन रहा है, वो जो मैम बता रहे हैं, जो माली बता रहा है। मेरे को एक सेकंड में ना मेरी कॉन्शियस बोलती है कि बाबा जो तू करने है ना उसको 100% से करियो। मैं मैम को देखता हूँ, मैम मुझे देखते हैं, मैम मुझे कहते हैं आपको समझ आ गया, मैं कहता हूँ आ गया। मैम कहते हैं कैन यू रिपीट, मैं कहा हाँ। मैं पटर 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 बोल देता हूँ और मैम पता है क्या बोलते हैं कि ध्यान आपका नहीं था लेकिन आपने सुना। तो सोचो अगर आपका ध्यान होगा तो आपको कितनी ज्यादा चीजें समझ आएंगी। और मैं कहता हूँ भाई बात तो बहुत बढ़िया बोल दी कि मैं सुन रहा था, सुन नहीं रहा था पर सुन रहा था। मेरा ध्यान तो उनमें था, उन लड़कियों में था, उस लड़के में था, उस बंदे में था, वो क्या कर रहे हैं। तब मैंने एकदम से ना अपने आप से प्रॉमिस किया कि 2 महीने जीवन के तू जब जब यहाँ आएगा तब तब तू यहाँ ही आएगा। तेरे घर पे क्या हो रहा है, तेरे फ्लैट में खाना बनाए नहीं बनाए,
तेरे दोस्त क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तुझे शाम को सीपी चाय पीने जाना है नहीं जाना है, तुझे इतना पता है तू यहाँ आया है, तेरा काम क्या है। मैं रूबेन के पास जाता हूँ, वो सब की ना टीम बना देता है, 2-2 लोगों की, ठीक है, 2-2 वॉलंटियर्स इकट्ठे करता है, टीम बना देता है और बोलता है कि आप कम से कम 20 पेड़ लेके जाओगे, हर मेट्रो स्टेशन पे खड़े हो जाओगे, मेट्रो स्टेशन पे जो लोग आ रहे हैं जो लोग जा रहे हैं उनको रोक के आपको पेड़ देना है, उनको बोलना है कि आप प्लीज इस पेड़ को अडॉप्ट करो और आप इस पेड़ को जाके कहीं लगा दो। और हर 2 वॉलंटियर्स को एक स्टैंडी मिलती है जिसपे सारा कुछ प्रिंट है, आपको उनको पेड़ भी देना है, उनके साथ फोटो भी खींचनी है, वो फोटो ग्रुप में भी डालनी है, समझ रहे हो, इजी टास्क है। मैंने कहा ये तो बहुत फन है। अब मेरे साथ जो लड़की थी वो कहती ये कैसे करेंगे, लोगों को कैसे समझाएंगे, ये दिल्ली है, लोगों के पास टाइम नहीं होता। और मैं क्या सोच रहा हूँ, ये तो बड़ा मजा आएगा। मैं सोच रहा हूँ मैं रूबेन के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ 20 पेड़ कम नहीं है, वो पता क्या बोलता है, कोई बात नहीं 40 ले जाओ। मैं कहा ठीक है 40 ले जाता हूँ। बोलता भाई पागल है, 20 तो कर दे। मैंने कहा भाई 20 मैं कर दूंगा, तू मुझे और दे दे। कहते जा पहले 20 करके आ। हमें एक कैब बुलाई जाती है ऊबर, ठीक है, उसके अंदर हम 20 पौधे रखते हैं। अब टास्क क्या है, आपको कैब बुक करनी है, कैब आएगी, कैब वाले को कन्विंस करना है कि ये मिट्टी वाले जो पौधे हैं ये मैं आपकी कैब में अंदर रख रहा हूँ। सबसे बड़ा पंगा दिल्ली का क्या है, वो अपनी कैब गंदी क्यों करेंगे, उन्हें क्या मतलब आपके पेड़ों से। और वो पेड़ मतलब ये पेड़ नहीं है, पेड़ है जो इधर उधर बाहर निकल रहे हैं, डिग्गी में मिट्टी फैल रही है। और पहला टास्क यही शुरू है कि आपको उबर वाले को कन्विंस करना है, फिर आपको मेट्रो जाना है, फिर सारे पौधे उतार के वहाँ रखने हैं, फिर गाड़ी थोड़ी सी साफ करनी है, पैसे पे करने हैं, ये सब टास्क है, ठीक है। और आपको लिखना है कि आपने ये पेड़ किसको दिया, उस बंदे के साथ, उस पर्सन के साथ फोटो क्लिक करनी है ताकि आपके याद रहे कि आपने वो किया, ठीक है। भाई मेरे को आ रहा होता है मजा, मैं जाता हूँ मेट्रो स्टेशन हौस खास, ठीक है, उसके गेट नंबर 2 पे वहाँ पहुँचता हूँ, वहाँ जाके मैं सारे पेड़ वेड़ रखता हूँ, सब जैसे रख रहा होता हूँ ना, आ जाते हैं भाई फौजी अंकल डांटना शुरू, ये यहाँ क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से, अलाउड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तड़ 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 लड़ी जा रहे हैं। मैं उनको एक परमिशन दिखाता हूँ दिल्ली गवर्नमेंट की, कि दिल्ली गवर्नमेंट ने मेट्रो के साथ मिलके अडॉप्ट अ ट्री WWF के साथ एक कैंपेन स्टार्ट किया जिसमें ऐसे सब कुछ, ठीक है, वो चुप करके चले जाते हैं। अब आता है जिंदगी का सबसे प्यारा टास्क ये है कि जो लोग मेट्रो के अंदर एंट्री ले रहे होते हैं एंट्री गेट पे, उनको मेट्रो के अंदर मिट्टी लेके जाना अलाउड ही नहीं है। तो मैं जो इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं 40 पेड़ कर दूंगा, वो 4 भी नहीं हो पाते क्योंकि एंट्री गेट से मेट्रो के अंदर जाना तो अलाउड ही नहीं है। और मुझे तब पता चला है कि मैं तो गेट पे ही गलत खड़ा हूँ, मुझे तो एग्जिट गेट पे जाना है, समझे तुम, एग्जिट गेट पे जाना है, क्योंकि जो लोग बाहर आ रहे होंगे, जो यहाँ पे आसपास रहते होंगे, उनको लेके जाना होगा। फिर मैंने कहा यार यहाँ तो मैं फंस गया। फिर हम सारे पौधे उठा के घूम घूम के एग्जिट गेट पे पहुंचते हैं। वहां से जो लोग आ रहे हैं, हम डर के एक्सक्यूज मी मैम, कैन आई हैव योर 2 मिनट्स, क्या मेरी बात सुन सकते हो, ये सब कर रहे हैं और कोई नहीं सुन रहा है, सब डांट रहे हैं। और मैं आराम से ऐसे बैठा हुआ हूँ, मेरे साथ जो दोस्त थी, जो मेरे साथ वॉलंटियर थी, जो बाद में मेरी दोस्त बन गई ऑब्वियसली, वो लगी पड़ी है, वो आ रही है मेरे पास हर एक सेकंड में, यार ये कैसे हुआ यार, क्या करें यार, बता यार, तू चुपचाप बैठ गया है, ये क्या बात है, मैं रूबेन से बात करती हूँ। मैं चुप करके देख रहा हूँ कि लोग मना कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं। मैंने ऑब्जर्व किया, हमारी अप्रोच करने की गलती नहीं है, हमारे कैंपेन की गलती नहीं है, हम कहाँ मिस कर रहे हैं। मैं आराम से उठता हूँ, गहरी सांस लेता हूँ हर बार की तरह, और मैं कुछ नहीं करता, मैं आराम से जाता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज है ना। एक मैम आ रहे होते हैं, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे, मैं उनको बोलता हूँ कि मैम मुझे ना आपसे 1 सेकंड के लिए बात करनी है। मैम कहते हैं कि सॉरी आई हैव टू गो। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं। मैं उनको नहीं बोलता प्लीज सुन लो, क्या, मैं कहता हूँ इट्स ओके। जैसे ही मैं ये बोलता हूँ, मैम का हृदय परिवर्तन होता है, वो बोलते हैं कि चलो बताओ। मैं बोलता हूँ हाय दिस इज बाबा, मुझे ना पेड़ों से बहुत प्यार है, तो ये हम एक कैंपेन कर रहे हैं जिसमें हम लोगों को कन्विंस कर रहे हैं इतनी गर्मी में वो पेड़ लगाएं ताकि हमारी नेचर अच्छी हो सके। मैम कहते हैं हाउ मच। मैं कहा पैसे नहीं चाहिए, ये फ्री है, आप अपने धरती के लिए सेवा कर रहे हो। भाई वो हो जाती है इम्प्रेस। मैं पूरी शुद्ध हिंदी में उसको बोल रहा हूँ। नेक्स्ट मोमेंट वो बोलती है कि दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया। फिर मेरी 2017 की वो सेक्रेट गेम्स वाली इंग्लिश आती है। मैं कहता हूँ है ना, तो सो प्लीज अडॉप्ट अ ट्री मैम, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, इट इज फॉर आवर नेचर। मैडम कहती वाह, लड़कों को हिंदी आती, इंग्लिश आती, इतना अच्छा दिखता है, इतना अच्छे से बात करता है। मैम आती है, 4 पेड़ लेके जाती, 4 पेड़। मैं तुम्हें मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम समझ रहे हो, मेरा पहला गोल 4 पेड़ गए। और जैसे वो गए, और मैं मैम को कहता हूँ मैम
दिस इज फॉर मी, दिस इज फॉर माई मेमोरी, कैन आई क्लिक अ पिक्चर विद यू? मैम कहते वाओ, इट्स माई प्लेजर, प्लीज। मैं अपनी दोस्त को बोलता हूँ कि ब्रो फोटो खींच। मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैम के साथ फोटो क्लिक करा रहा हूँ, ठीक है। और मैम 4 पेड़ लेके चले जाते हैं। और मैं क्या करता हूँ, मैम मैं आपकी हेल्प करा देता हूँ, आपके ऑटो में रखवा देता हूँ। मैम कहती नहीं मैं ले जाऊंगी, बात खत्म। मेरे को नहीं रखवाना था, बट मैंने एक एज अ गुड जेस्चर उनको ऑफर किया। अगर वो मुझे कह भी देते तो मैं रखवा भी देता, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। हो गया। मैंने कहा वाह ये तो बहुत आसान था। फिर मैं बोलता हूँ देखा देखा तुमने बाबा का जादू देखा। वो भाई बंदी शौक कि वाओ ऐसे काम करना है। मैं रूबेन को फोन करता हूँ कि ब्रो 1 घंटे के अंदर मैं फ्री हो रहा हूँ। बोलता है भाई शाम को 6 बजे पे तू वहीं मिलेगा। अभी 12 बज रहे थे, कहता किसी का एक भी नहीं गया है। मैं कहा मेरे 4 गए चले हैं। उसने कहा ब्रो इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छा नहीं होता, चुपचाप काम कर ले। मैं बिल्कुल सीरियस बताऊं, 1 घंटे के अंदर ना, मान लो 12 बजे हम गए थे, 1 घंटा टाइम वेस्ट मान लो, 2 बजे तक हम सारे पेड़ अडॉप्ट करा देते, सारे पेड़ बिल्कुल टेंशन फ्री। सिलसिला चलता है 2 महीने तक। अगले हफ्ते रूबेन मेरा वॉलंटियर चेंज कर देता है। वो मुझे 20 की जगह 40 पेड़ दे देता है। बोलता है आज तू 40 करके आएगा। मैं उसको लेता हूँ टास्क, मैं कहता हूँ हो जाएगा, मैं 40 पेड़ कर देता हूँ। उसके अगले हफ्ते वो मेरा मेट्रो स्टेशन चेंज कर देता है, ठीक है। उस टाइम वो मुझे देता है 50 पेड़ और वो कहता है 50 करके आएगा। मैं कहता हूँ हो जाएगा और वो हो जाता है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, सच बता रहा हूँ, बेस्ट काम करता हूँ, दी बेस्ट। मेरे साथ जो वॉलंटियर गया है, काश वो ये वीडियो देख ले, उसको पता है कि बाबा ने उस टाइम पे क्या जादू करा था। सारे पेड़ ठक 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 जा ही जा रहे हैं और मुझे जीवन का मजा ही जा रहा है। फिर आता है एक दिन, दिल्ली में ना एक स्टेशन है बोटेनिकल गार्डन, सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन। दिमाग का क्या क्या हो जाए ना वहां पे, मैं तुम्हें बता नहीं सकता अभी यहाँ वीडियो पे, ठीक है। रूबेन मुझे बोलता है कि जो तो तेरे साथ जो वॉलंटियर है ना, वो वहीं पे आएगी मेट्रो स्टेशन पे, तो एक काम कर तू यहाँ से 60 पेड़ ले जा। मैंने कहा कौन से स्टेशन पे? उसने बोला बोटेनिकल गार्डन। मैंने कहा ठीक है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, बोटेनिकल गार्डन है, गार्डन होगा, खाली होगा, लोग आएंगे मैं दे दूंगा। और ऐसा होता था अगर आप 60 पेड़ नहीं कर पाए ना तो आप वापस ले आओ, यहाँ तो शाम में या अपने साथ ले जाओ, अगले दिन वापस ले आना। इतना बड़ा पंगा है, ठीक है। और मेरा तो इतना सा फ्लैट है, मैं वहां थोड़ी पेड़ लेके जाऊंगा, मुझे पता है मुझे सारे खत्म करने हैं, ठीक है। मैं इतनी बड़ी कैब करके बोटेनिकल गार्डन पहुंचता हूँ। वहां से कम 200 मीटर मेरे को वॉक करके जाना है, वो सारे पेड़ उठा के। तो मैं 8 से 10 चक्कर लगाता हूँ, जाके पेड़ लगा रहा हूँ, रख रहा हूँ, स्टैंड ही लगा रहा हूँ। और मैं मेरी वॉलंटियर लड़की को कॉल करके बोलता हूँ भाई कब आएगी। वो कहती मैंने बता तो दिया था रूबेन को मैंने नहीं आना। और मेरा रोने जैसा मन, क्योंकि आज उस मोमेंट पे मैं फंस गया हूँ। मैं रूबेन को कॉल करता हूँ, मैं कहूँ भाई आई नहीं वो, यार उसका मैसेज आ गया उसने नहीं आना, तो तू मैनेज कर लियो, तेरे लिए क्या है। वो काट देता है फोन। मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं कहता हूँ यार बड़ा ही पागल सा बंदा यार, मेरे को फंसा के बैठ गया ये। फिर मैं देखता हूँ अब क्या करूँ। अब मेरा मन खराब, सारी एनर्जी खराब, सारी इंटेंशन खराब। तो मैं लोगों को कैसे रोक रहा हूँ? ओवर कॉन्फिडेंट, ऊपर से मेरा मूड खराब है कि मैम ये पेड़ ले जाओ बहुत अच्छा है, चल गाली। सर 1 मिनट बात करनी है, चल गाली। मेरे को इवन की पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे जो वहाँ पे जवान है ना, वो भी मुझे बहुत गंदा ट्रीट कर रहा है। वो बोल रहा है इसको जल्दी हटाओ यहाँ से, मिट्टी हो रही है, देखो लोगों के पैर जा रहे हैं, आपको अकल नहीं है, लड़ी जा रहा है मेरे को। वो मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है कि यार ये क्या पंगा हो गया, ठीक है। अब ना तो मेरी किस्मत देखो, मैं आराम से बैठता हूँ, एक चाय वाला जा रहा होता है वहां से पास से, मैं उसको आवाज लगाता हूँ कि अंकल एक चाय दे दो। वो चाय पकड़ाता है डिस्पोजेबल कप में, मैं चाय पी रहा हूँ। 2 लड़कियां आती हैं, वो ना पूरा देख रही हैं स्टैंड ऐसे, और मैं इग्नोर कि इनसे क्या बात करूँ, चाय पी रहा हूँ। मुझे पता है क्या बोलती है, आप जो काम करने आए वो क्यों नहीं कर रहे, चाय पी जा रहे हो, आप बताओ ना इसके बारे में। मैं उठता हूँ, चाय साइड पे स्टेयर्स पे रखता हूँ, मैं कहता हूँ हमने लेना है। कहती हमने ना ये कब से देख रहे हैं, आपको पता है ये अखबार में भी आया है कि ऐसे अडॉप्ट करो, क्या ये कितना अच्छा इनिशिएटिव है। वो बात करती है, मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लड़की है, मैं पूरी जिंदगी मुझे याद रहेगी, वो बहुत सुंदर, मतलब वाओ। वो मुझे बोल रही है और मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना। फिर मैं कहता हूँ कि अच्छा अगर इतना अच्छा इनिशिएटिव है तो आप भी लेके जाओ ना। कहते हम लेने ही तो आए हैं, स्पेशल लेने आए हैं यहाँ पे, क्योंकि अखबार में हर जगह पे मेट्रो स्टेशन के नेम तक मेंशन थे कि इस मेट्रो स्टेशन पे आप जाके पेड़ को अडॉप्ट कर सकते हो। वो मेरे से 8 से 10 पेड़ ले जाते हैं, वो पूरी गाड़ी लेके आए होते हैं, ले जाते हैं भाई, और मेरा नंबर ले जाते हैं कि वो मुझे फोटो भेजेंगे उन्होंने कहाँ पे लगाया। भाई साहब मुझे मजा आ जाता है। वो दिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट प्यारा दिन था, क्योंकि मैंने अकेले ने वो 60 के 60 पेड़ लगवा दिए, अकेले बंदे ने। मैं रूबेन को कॉल करता हूँ कि भाई काम हो गया। अब तुम सोचो, पूरा दिन का खपा हुआ मैं रात को फ्लैट जाके जो मैं फोटोज क्लिक करता था, उनकी वीडियोज एडिट करता था, और वो वीडियो ग्रुप में डालता था हर बार हर दिन।
जब जब मैं गया हूँ हर बार हर दिन, ठीक है, ग्रुप में डाल रहा हूँ और सब मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, तो मैं अपने पूरे वॉलंटियर ग्रुप में बिना बोले सबका हेड बन चुका हूँ। लोग मेरे से आके पूछ रहे हैं कि हमें टिप्स दे कि कैसे इसको आराम से हम अडॉप्ट करवा सकते हैं, कैसे हम लोगों से बात कर सकते हैं, ठीक है। दिल्ली के बच्चे जो पूरे इतने एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं, दिल्ली के बच्चे आके मेरे से टिप ले रहे हैं। पंजाब के छोटे से शहर का बच्चा जिसको लोगों से बात करनी ना आए, उससे आके टिप्स ले रहे हैं और मेरे को हो रहा है अपने आप पे प्राउड फील। फिर आता है एक दिन जब सारा कुछ हो जाता है, हमें बुलाया जाता है WWF में, हम सबको चाय कॉफी स्नैक्स के लिए बुलाया जाता है, बहुत अच्छे से अप्रिसिएशन होती है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, मेरे को मिलता है बेस्ट वॉलंटियर। ओ भाई तुम सोचो 62 वॉलंटियर्स हैं, उनमें से मेरे को मिला जाता है बेस्ट वॉलंटियर ऑफ दिस कैंपेन। मुझे रूबेन बहुत खुशी से अप्रिशिएट करता है। जो मैम होते हैं पूर्वा मैम, वो भाई फैन, तुम सोचो वो मेरे को इतना अप्रिशिएट कर देते हैं, इतना अप्रिशिएट कर देते हैं ना कि मुझे उसी मंथ के एंड पे उसी जगह पे WWF में 22,500 रुपए की जॉब मिल जाती है। सच बता रहा हूँ। और क्या जॉब होती है कि लोगों को कन्विंस करना है कि क्यों वो अपने दुनिया ध्यान इसका खर्चा वो करें, डोनेशन करें, डॉक्टर्स के पास जाना है, उनको बताना है कि कैसे हम एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, कैसे हम वाइल्ड लाइफ को बचा रहे हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है। वो जॉब मैं करता नहीं हूँ लाइफ में कंटिन्यू, पर वो मुझे मिल जाती है। सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी जो मेरे लिए कुछ भी नहीं थी, पेड़ लगाना था, और उससे मेरे को समझ आता है कि लाइफ में ना कभी कभी बिना कुछ सोचे हाँ बोल देना चाहिए। अगर नहीं अच्छा लगा तो वहां से निकल जाना चाहिए। तो जो भी आप में से ये वीडियो देख रहा है, अगर आपके पास कभी भी वॉलंटियर बनने की अपॉर्चुनिटी आए ना, सबसे ऊंचा हाथ खड़ा करना, सबसे ऊंचा। 10 लोग हैं तो 10 से ऊपर होना चाहिए, ताकि सामने वाले को आपकी आंखों में दिख जाए कि भाई ये बंदी तो कुछ करके ही मानने वाला है। जैसे मेरा, आप मुझे सच बताओ, इतने दिन से मेरी वीडियोस देखने, हो सकता है पहली बार देख रहे हो, सच बताना, मेरी आंखों में देख के बताओ, आप तुम्हें नहीं लगता मैं कुछ बहुत तगड़ी चीज करके मानूंगा? लगता है ना? देख लो एक बार, अच्छे से देख लो, प्यार भी हो सकता है पर देख लो। वैसे ही ये चीज अपने अंदर लेकर आओ। स्टोरी अच्छी लगी कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगी कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज व्यूज नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, एक दिन बहुत व्यूज आएंगे, हम सब मिलके हंसेंगे, अबे यार बाबा 400 व्यूज से 4 लाख आ रहे हैं, वाओ। और दोस्तों मेरे पास एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो मैं अपने कुछ दिनों के बाद सुनाऊंगा, ट्रैवल की स्टोरी, वॉलंटियर से मुझे याद आया, आराम से सुनाऊंगा, ठीक है। चलो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। कल जो वीडियो आएगी वो दी बेस्ट वीडियो होने वाली है, वो मैं हर वीडियो में बोल के जाता हूँ, पर कल वाली उफ मजा आ जाएगा। चलो यार दोस्तों, बाय बाय।